अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें, अपडेट्स और कुछ तज्ज़िया आपके सामने रखूंगी इस व्लॉग में। और ख़बर है इस हवाले से भी कि फाइनली लग रहा है कि पेशावर में तहरीक इंसाफ की किसी ना किसी हद तक कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है, होती नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ कप्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो उनके वकील हैं, उनका क्या इस वक्त स्टैचर है, किस तरह से लोग उनको कबूल करते हैं, वेलकम करते हैं, वो एक बड़ा मज़ेदार किस्म का एक एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिला, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया है सोशल मीडिया वॉरियर्स, आतंकवादियों ने। और क्या वो कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। मौलाना साहब की एक अहम स्टेटमेंट आई है जो उन्होंने खिताब करते हुए कही है कि चीन और सऊदीया नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए। तो ये स्टेटमेंट क्यों और कैसे दी गई है, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, ज़रा इस बात पर आ जाते हैं सबसे पहले कि क्या मामलात हैं जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। ये सब जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है PTI को, और हर जगह उनके जलसे, वर्कर्स कन्वेंशन को रोका जाता है, रैली निकाली जाती है तो उसके ऊपर धावा बोल दिया जाता है। और ख़ास तौर पर तो पंजाब में तो सांस भी लेने की इजाज़त नहीं है PTI के वर्कर को, कोई झंडा नहीं उठा के बाहर निकल सकता। लेकिन KP में कुछ मज़ामत हो रही है, और KP में जो कप्तान के खिलाड़ी हैं, जो उनके वकला हैं, वो ख़ास तौर पर काफ़ी वोकल हो रहे हैं। और अब उनका प्लान ये है कि बहरहाल चाहे हमें रोका जाए, कुछ भी किया जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुबक के घर में बैठ जाना है, तो ऐसे कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो ज़रूरी है कि लोगों को फिर भी मोबिलाइज़ किया जाए, कुछ ना कुछ बाहर निकला जाए, जिस हद तक मुमकिन हो अपना पैगाम पहुंचाया जाए। तो इस सिलसिले में रोज़ ही कोई ना कोई कॉर्नर मीटिंग, जलसा, कोई कन्वेंशन रखने की कोशिश की जा रही है। तो आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं इवेंट देख रही थी कि एक तो एक जगह पे कॉर्नर मीटिंग थी, और वहाँ पर अच्छा खासा लोगों का जो था रश लग गया, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे बाकायदा कोई कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा है। और फिर से इसी तरह से पेशावर में पुलिस ने एक रैली पर धावा बोल दिया। ये रैली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की तरफ से नौजवान मोटरसाइकिलिस्ट की रैली थी, निकालने जानी थी उन्होंने, और उन्होंने उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन वहाँ पर अचानक पुलिस पहुँच गई, और एज़ यूजुअल जो हस्बे आदत हम देखते हैं कि उन्होंने आकर वहाँ पर धावा बोल दिया, कोशिश की कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे फिर ऑटोमेटिकली जो बाकी लोग हैं वो मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या? इसके बरक्स ये हुआ कि लोगों ने रेजिस्टेंस शो की और कहा कि वो हर सूरत रैली निकालेंगे। पुलिस ने कहा कि हम आपको डंडे मारेंगे, फायर चला देंगे। उन्होंने कहा मारो गोली, गोली मारनी है मारो गोली, हम गोली से भी नहीं डरते, रैली हम फिर भी निकालेंगे, तो कर लो जो करना है। तो जिसको वो कहते हैं ना आम जबान में कि सीधे हो गए वो भी। तो उन्होंने वो फिर ठीक ठाक किस्म का वहाँ पे बोल बुलारा शुरू हो गया, और फिर कुछ अजीबो गरीब सा माहौल बना, जिससे खदशा था कि कोई लड़ाई बढ़ ना जाए। फिर अल्टीमेटली चूँकि लोग ज़रा तादाद में ज़्यादा थे और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे, तो फिर पुलिस वालों ने वहाँ से जाने में ही आफियत समझी, और वो फटाफट अपनी वैन्स में सवार हुए, वहाँ से चले गए। तो ये एक इवेंट बेसिकली क्या शो कर रहा है? देखिए, वैसे तो ये कहने को एक इवेंट है, और शायद ऐसे कोई इवेंट पहले भी हो चुके हों, लेकिन ये चीज़ हमें कहाँ पर ले आई है, ये सोचने की बात है। अल्टीमेटली लोग अपने इदारों के खिलाफ खड़े होंगे। पुलिस वाले हैं वो आम लोगों के सामने खड़े हैं, आम लोग पुलिस वालों को मारेंगे, उनको पकड़े धकड़ेंगे, वो एक दूसरे को मार पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, अल्लाह ना करे कोई जान जा सकती है इस तरह की वाकयात में। तो हम ये क्या चाह रहे हैं? अब आप ये चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल हर चीज़ बालाए ताक रखकर फिर सीधा सीधा एक दूसरे के सामने मैदान में आ जाएं, अनारकी हो, कोई फसाद फैले मुल्क में, क्या होगा? तो फिर जो है वो हमें सबक हासिल होगा। लोग हैं, मेजॉरिटी है, वो एक तरफ खड़ी है, आप उनको कर लेने दें जो वो कन्वेंशन उन्होंने करना है, आप कर लीजिए। उनकी एक ख्वाहिश है कोई जलसे करने की, वो आप किस तरह क्यों रोक रहे हैं? क्या वो कर लेंगे जलसा करके? तो ये एक अजीब व गरीब सा मामला है कि जिसमें जानबूझकर लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। और मुझे तो इस बात का खदशा जाहिर होता है कि जब ये इस किस्म का वाकया होगा, लोग अल्लाह ना करे एक दूसरे को मार धाड़ करें, पुलिस वालों पर कोई डंडे चलाएं या उनके ऊपर पथराव करें, कुछ करें, फिर या आप वही उठा के ले आएंगे नैरेटिव कि देखें जी ये PTI वाले हैं ही पुरतशद्दुद, ये हैं ही दहशतगर्द, इनकी इंतहा पसंदी है, नज़र आती है, नज़रिया इनका ये है, इनके लीडर ने इनकी तरबियत ही ये की है, फिर ये आप एलिगेशंस लगाएंगे। हमेशा
रिएक्शन पे सब बात करना शुरू कर देते हैं कि जी ये पीटीआई वाले ये कर रहे हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, कारकुनों ने ये कर दिया। आप ये भी तो देखें कि आप उनको इस नहज पर लेके कैसे आ रहे हैं। जब आप उनसे उनके बुनियादी राइट्स को छीनने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली लोग रिएक्ट करते हैं। पिछले साल 75 जलसे किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कभी हमने नहीं देखा कि इन जलसों के अंदर कोई मारपीट हुई है, कोई धक्कम पेल हुई है, कोई पुलिस वालों से उनका किसी किस्म का आमना सामना हुआ है, या कोई बदकलामी हुई है, या किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा हुआ है। 75 जलसे किए इमरान खान ने, और आप यकीन करें वो जलसे मुल्क के तूलो अर्ज में हुए, छोटे छोटे शहरों से लेके बड़े बड़े शहरों तक, कई जिसको कहते हैं कि किलोमीटर तक लंबी रैलियां और जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्चेस सब हुआ। 25 मई का ज़रूर एक मारधाड़ हुई, और वो फिर अगेन वही चीज़ थी कि रियासती इदारों ने मारा था उस दिन आम लोगों को। तो उसके बाद से फिर जब 75 जलसे हो गए, उसके बाद इमरान खान पर जब हमला भी हो गया, तो ऑनवर्ड्स फिर जब भी इन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश की तो उसके बाद से ये तमाशा शुरू हो गया। कभी इमरान खान को गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो फिर लोगों के साथ रियासती इदारों का आपस में टकराव हो गया। कभी हमने देखा कि कोई उन्होंने रैली निकालने की कोशिश की तो फिर इसी किस्म की हरकतें, डंडे लेकर ये पहुंच जाते थे पुलिस वाले, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है बाकायदा। और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात 9 मई तक आ गई। तो ये उससे पहले क्यों ऐसा नहीं हो रहा था? जो उनके एक राइट्स हैं वो आप उनको दें, वो आप उनको वो नहीं देंगे तो वो रिएक्ट कहीं ना कहीं से करेंगे। लेकिन अगर आप उनको वो रिएक्ट करने से पहले ही उनके राइट्स दें, उनको सांस लेने दें, उनको अपने इजहार करने दें ख्यालात का, जज्बात का, तो ये नौबत ना आए। लेकिन इसी बात को मिसकैलकुलेट किया जाता है, या फिर पता नहीं शायद जानबूझकर ऐसे किया जाता है। और जब वो रिएक्ट करते हैं कारकुन तो फिर उन्हें ये टैग लगा दिया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये इंतहा पसंद हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार हैं। तो ये एक अजीबोगरीब सा मामला है जिसको कोई समझने से कासिर है। बाकी शेर अफजल मरवत साहब ने इस्लामाबाद में मरवत कबीले के एक गैदरिंग में खिताब किया है, और मैं उसका एक छोटा सा क्लिप देख रही थी और मैं हैरान हो रही थी कि वो मरवत फैमिली ही सिर्फ है, मरवत कबीला ही है सिर्फ। काफ़ी अच्छा खासा क्राउड था, मतलब परवेज़ खटक साहब के जलसों से तो ज़्यादा ही क्राउड था। और जिस अंदाज से शेर अफजल मरवत साहब को वहाँ पे रिसेप्शन मिला है, जो उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल मिला है, जिस तरह लोगों ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना। अभी इमरान खान की या इमरान खान के कोई लीडर की बात नहीं हो रही, ये इमरान खान का एक कारकुन है, एक वकील है, जो ज़रा आजकल खुल के दिफा करता है इमरान खान का। ज़रूरत से ज़्यादा शायद वोकल है, मैं तो समझती हूँ कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा वोकल है, लेकिन बहरहाल एक दबंग उनका स्टाइल है, वो आकर खुल के बात करते हैं। बहुत जगहों पर लोग उनको समझते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर भी बात करते हैं, लेकिन बहरहाल जज्बाती हैं बिल्कुल। और वो लेकिन लोगों को उनका ये अंदाज भार है, और लोग ये समझते हैं कि वो अपने कप्तान के साथ डट कर खड़ा है, तो लोग उसके साथ भी डट कर खड़े हो गए हैं। मरवत फैमिली का जो उनके लिए जो रिसेप्शन था वो आप देखें, हैरान कौन है। तो ये वो जज्बा है बेसिकली जो आपको नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या इस्तेहकाम पार्टी के जलसों में भी नज़र नहीं आता। वो जोश व खरोश, वो मोहब्बत अपने लीडर्स के लिए नहीं नज़र आ रही। तो उसकी वजह यही है कि ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं अंदर डाली जा सकती, ये शामिल नहीं किया जा सकता जज्बा आपके अंदर ज़बरदस्ती। तो ये मरवत कबीले को जो उन्होंने खान का पैगाम पहुंचाया, तो बेसिकली कैंपेनिंग है जो उन्होंने स्टार्ट की है, और ये आगे जो है सिलसिला हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ उसमें से रास्ता इसी तरह से निकालने की कोशिश की जाएगी। बाकी ये ज़रूर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बार बार प्रोवोक किया जा रहा है कि जी कहाँ है जी आपके उम्मीदवार, आप तो कहते थे पीटीआई के पास बड़े उम्मीदवार हैं, तो आप लेके नहीं सामने आ रहे। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि ये उम्मीदवार अभी फ़िलहाल चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा है अभी इलेक्शन में, तो अभी लाने की ज़रूरत भी नहीं है सामने, क्योंकि इधर इलेक्शन से पहले इन्होंने अभी ठीक ठाक 2-4 दफ़ा क्रैकडाउन मारने ही मारने हैं। तो आप अगर अभी से अपने कैंडिडेट सामने ले आएंगे तो अल्टीमेटली ये उनको हरासा करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो टिकट ना लें पीटीआई का, पीटीआई की तरफ से इलेक्शन ना लड़ें, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ये खबरें हैं कि पीटीआई को बिल्कुल साइडलाइन करने का ये भी एक तरीका है कि पीएमएलएन के सामने उनका कोई उम्मीदवार ही खड़ा ना होने दिया जाए, ताकि वो आराम से जीत जाए। वो कहते हैं ना, अकेला ही भाग ले ताकि रेस जीत जाए। तो वो वाली सिचुएशन जो है वो पीएमएलएन को देने की कोशिश है, क्योंकि जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे आ रहे हैं, जो इन्होंने खुद भी इवन करवाए हैं, जो एजेंसीज ने भी करवाए हैं, जो पीएमएलएन के अपने लोगों ने भी करवाए हैं, वो सब उनको ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि आपकी 25 से 30% से ज़्यादा सीटें नहीं बनती हैं, कि चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लें। तो फिर ये वजह है कि जी अब इनको ज़्यादा सीटें जितवाने का वाहिद एक तरीका ये है कि पीटीआई को फिर सामने आने ही ना दिया जाए।
तो इसलिए ये प्रोवोक ज़रूर किया जाता है कि लेके आए अपने कैंडिडेट, करें आप ये सामना कि भाई कौन आ रहा है किसको, ताकि ये उनको फिर इंतकाम का निशाना बनाए। तो मेरा ख्याल है अभी ज़रूरत नहीं है, जब मामला आगे चलेगा, जब आएंगे कागजात नामजदगी के मरहले, तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से कैंडिडेट हैं और कौन से नहीं। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का सॉफ्टवेयर बड़ा कामयाबी के साथ अपडेट कर दिया गया है। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मैं वाकई देख रही थी इंजीनियर साहब के साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया, और जो पीटीआई के ट्रोलिंग थी वो खीर ही हो गई उनके साथ। और उसके बाद आज उनका एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा तो मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई, कि जिसमें वो कह रहे थे कि भाई मैं तो उसूलों के साथ खड़ा हूँ, और अगर इमरान खान साहब उसूलों के साथ डटे रहे, खड़े रहे, तो मेरा तो अपना वोट 2024 के इलेक्शन में इमरान खान के लिए होगा, जाए फिर आप खुश हैं आप। तो वो ये क्लिप उनका चल रहा था, वो खुद उनको वोट देने के ऊपर राजी हो गए। तो ये 2-3 दिन जो उनकी ट्रोलिंग हुई है अजीबोगरीब, यकीनी तौर पर ये एक इजहार उनको पहुंचा है कि भाई जब आप इमरान खान के खिलाफ या किसी भी ऐसी चीज़ के खिलाफ जिसका कोई सबूत प्रूफ आपके पास नहीं है, और आप उसको ऐसे महज लगता है कि झंडे की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसी बात कर रहे हैं, तो फिर लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। और फिर जब लोगों ने रिएक्ट किया है तो फिर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो फ़ौरन से अच्छे बच्चे बन गए हैं। तो इस पर भी काफ़ी मैं मज़ेदार ट्वीट्स देख रही थी सबकी, जो ये बात कर रहे थे कि जी सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छी तरह से इनका तसल्ली बख्श काम हो गया और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये आजकल सूरत हाल ये है कि अल्लाह ने इमरान खान को एक ऐसा उरूज दे दिया है इस वक्त कि जो कोई भी उसके खिलाफ होता है तो आपको नज़र आता है कि समाज उसके खिलाफ हो जाता है, और जो कोई उसके साथ खड़ा होता है तो उसके कद काठ में इजाफा हो जाता है। तो ये इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के ही हाथ में है। आप इंसान से इस मामले पर लड़ सकते हैं, अल्लाह से नहीं लड़ सकते। और लास्टली जी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक बात की है कि चीन और सऊदीया नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएँ, वो उन लोगों के साथ चलने के लिए रजामंद हैं जिनको इमरान खान चोर कहता था और जिसको आप चोर समझते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी राय बदल लें और उनको वोट करें, उनको इक़्तिदार में लेकर आएँ। तो ये कुछ गुफ्तगू कमोबेश मौलाना फजल रहमान साहब की थी। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान काबिल कबूल नहीं है इंटरनेशनली भी, और नवाज शरीफ साहब के साथ सब चलने के लिए तैयार हैं, उनसे सब खुश हैं। लिहाजा अवाम, और ये इस बात से ये भी अंदाज़ा होता है कि वो ये मान रहे हैं कि अवाम नवाज शरीफ के साथ नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप अपनी राय तब्दील करें, आप अपनी राय इमरान खान के बजाय नवाज शरीफ के हक में मोड़ लें, क्योंकि जी दोस्त ममालिक ये चाहते हैं कि जी इमरान खान ना इक़्तिदार में आए। मतलब इससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ाना बात हो नहीं सकती है। भाई अवाम सिर्फ इसलिए अपनी राय बदल लें क्योंकि जी दोस्त ममालिकों को जो है वो इमरान खान नहीं पसंद और नवाज शरीफ पसंद है। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बात इमरान खान की नवाज शरीफ की, अगर इसको हम वाइस वर्सा भी कर लें कि अगर दोस्त ममालिक किसी और को कह दें जी चौधरी बशीर हमें पसंद है, तो लिहाजा अवाम अपनी राय बदल लें कि जो दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने पैसे देने हैं वो उनको वो बंदा पसंद है, लिहाजा हम अपनी राय बदल लें। तो ये एक अजीबोगरीब मंतक आपने रखी मौलाना साहब कि जी उनको चूंकि पसंद नहीं है। भाई बात यह है कि अवाम को क्या पसंद है। अवाम के फैसले तो पाकिस्तान के फैसले तो अवाम ने करने हैं, पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं, ना कि दोस्त ममालिक ने करने हैं। जो अवाम की राय है उसको दोस्त ममालिक को चाहिए कि एंडोर्स करें कि भाई पाकिस्तान के अवाम यहाँ पर खड़े हैं, इस बंदे के साथ खड़े हैं और हमें इसके साथ चलना है, दैट्स इट। आप अपनी चॉइस ज़रूर थोड़ी देंगे कि भाई हमारी चॉइस ये है और लिहाजा अवाम भी अपनी चॉइस उसके हिसाब से बना लें। तो ये बहुत ही एक अहमकाना सी बात है, और मेरा नहीं ख्याल है कि दोस्त ममालिक वाक़तन इस तरह सोच रहे हैं। एक तो ये बात कि अगर वो सोच रहे हैं तो उस पर मेरी ये राय है, और अगर वो और मेरा जो ज़ाती अपना अंदाज़ा है कि दोस्त ममालिक ऐसा नहीं सोच रहे, चाइना हो या सऊदी अरब हो, वो तो खुद ये बात कह रहे हैं। सऊदिया के बारे में तो मैं नहीं कह सकती ज़्यादा, क्योंकि सऊदिया जो है वो अमेरिका के काफ़ी इन्फ्लुएंस में है, तो इसलिए वी कैन नॉट से कि जी सऊदिया ने ऐसा नहीं कहा होगा। मे बी उनका वो अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी में है कि क्या होता है। लेकिन जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना तो बहुत क्लियर है, और उसने अभी जो लास्ट अपना एक स्टेटमेंट दिया अपने सफ़ीर के ज़रिए, उससे भी ये बात पता चलती है कि उन्होंने कहा नवाज शरीफ का आना ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हो। और ये बात फिर और ममालिक भी ये कहते हैं कि जी आप इमरान खान को जेल में रखकर उनकी पार्टी को दीवार से लगाकर अगर कोई इलेक्शन करवा रहे हैं तो ऐसे माहौल में ये सिलेक्शन है, और इसको कोई भी आपकी अवाम भी कबूल नहीं करेंगे और बाहर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इसको कबूल करने के लिए शायद उस तरह से तैयार ना हो, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। जब मेजॉरिटी की ख्वाहिश को, उसकी चॉइस को आप रौन देंगे तो फिर आप ये मत समझें
कि जो आपका मुल्क है उसमें अमन होगा, उसमें लोग आराम से आएंगे, अपना काम करेंगे, सरमायाकारी करेंगे और अवाम भी यहाँ पर एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को जब आप एक चीज़ की बुनियाद ही ख़राब रख रहे हैं, गलत रख रहे हैं, तो उसका फिर उसके ऊपर चलना वो बड़ा मुश्किल है। और ये जो अक्सर लोग इसके जवाब में ये बात कहते हैं कि 2017 में या 2018 में भी यही हुआ, तो 2018 में ये बात दुरुस्त हो सकती है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को साइडलाइन किया, लेकिन उनके बारे में अवाम का भी एक परसेप्शन यही था कि भाई ठीक है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वाकई उन्होंने कोई करप्शन की थी और इस वजह से वो साइडलाइन हो गए। और आधे लोग ये समझते थे कि ठीक है, उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी इसलिए वो साइडलाइन हो गए। लेकिन लोगों का जो एक मेचोरिटी का लेवल था, जो एक्सेप्टेंस का लेवल था, उसकी वो हालत नहीं थी कि वो इतना रेजिस्ट करते जैसे कि इस वक्त सिचुएशन है। इस बात को समझें, इमरान खान में और नवाज शरीफ में बहुत फ़र्क है। इमरान खान की ईमानदारी के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की एक बिल्कुल यकीन है, कन्विक्शन है कि इमरान खान जो है वो ईमानदार है। नवाज शरीफ साहब के केस में ऐसा नहीं था, इसलिए लोगों ने उनके भेजे जाने पर, उनके निकाले जाने पर उस तरह से रेजिस्ट नहीं किया था, भले उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि आप अवाम को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि इमरान खान वाकई ही मुजरिम है या करप्ट है या उसने वाकई कोई गद्दारी वाला काम किया है, और आप ये कन्विंस किए बगैर जब अपना फैसला मुसल्लत कर रहे हैं तो उसको मानने के लिए अवाम तैयार नहीं है। और ये वो अवाम है जिसमें मेजॉरिटी इस वक्त जो है वो यूथ की है। 4-5 करोड़ आपका वोटर जो है वो इस वक्त यूथ का है, और वो किसी सूरत इमरान खान के अलावा कोई और चॉइस नहीं देखता। तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं मजबूर कर सकते कि वो आपकी चॉइस को अपनी चॉइस बना ले, और वो भी इस वक्त के दौर में जबकि वो इतना अवेयर है। पहले तो रातों रात आप कार्रवाइयाँ डाल लेते थे और सुबह के अखबारों में सिर्फ आपकी मर्जी की हेडलाइन चल जाती थी, अब वो सूरत हाल नहीं रही। एक एक सेकंड की चीज़ें आपके कैमरे पे, हर मोबाइल पर आपके सामने दस्तयाब हैं। तो ये चीज़ अब वो है नहीं कि आप इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना लें, उनकी आंखों में धूल झोंक दें। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड किए बगैर आप ये कहें कि जी ये यूं हो जाए, अब लोग इसको चॉइस बना लें, ये होने नहीं वाला। और इसके बारे में अगर आप लोगों को इससे भी डराएं कि जी अमेरिका नहीं ये चाहता या वो, तो वो लोग कहेंगे तो फिर हम क्या करें भाई, नहीं चाहता तो ना जाएं। क्या हम यहाँ बैठ के ये फैसले करते हैं कि जी उनका मुल्क ऐसे चलेगा, उनके मुल्क में वो बंदा होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? तो कोई हमारे मुल्क के फैसले क्या करे? तो फिर जब आप ये बातें करते हैं तो फिर आप बेसिकली ये साबित करते हैं कि जो इमरान खान की वो बात थी कि हकीकी आज़ादी नहीं है, तो वो फिर बात आप दुरुस्त करते हैं कि हमारे चॉइस के जो फैसले हैं वो हमारी अवाम नहीं कर रही, वो कोई और कर रहा है। चाहे वो बंद कमरों में हो रहे हैं, चाहे वो बैरून मुल्कों में हो रहे हैं, लेकिन वो अवाम के लिए अवाम नहीं कर रही कम अज़ कम। तो आप तो उसके ही बेसिकली नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए इस सूरत में नजर आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।